जब से पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादी हमला हुआ है, तब से पूरे देश का खून खौल रहा है। आतंकियों पर कार्रवाई करने की और सबक सिखाने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ चुकी है। सरकार भी इन आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर बीती रात मनिहारी प्रखंड में मुस्लिम नौजवान कमेटी द्वारा एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च मनिहारी क्रांति चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचा, जहां कैंडल मार्च में शामिल सभी लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस कैंडल मार्च में मुस्लिम नौजवान कमेटी के मोहम्मद आलमगीर, शेख साजिद, मोहम्मद आजाद, शेरू खान, खादिम मंजर सफी, तैयब अली, रजी इमाम, जावेद, डॉक्टर करीम और अंसार खान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आतंकी को फांसी दो, आतंकी को फांसी दो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आतंकी को फांसी दो, आतंकियों को फांसी दो। आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई है तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक घटना है। मैं इसका पुरजोर निंदा करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि ये घटना कब तक होते रहेगी, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे। कभी पुलवामा हो रहा है, कभी पहलगाम हो रहा है, इस तरह से आतंकवादी हमला हो रहा है, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। ये गलत बात है, ये बर्दाश्त वाली बात नहीं है। बहुत लोगों 27 लोगों की मौत हो गई है। इससे बहुत लोग चिंतित है, दुखी है कि भारत सरकार अब तक क्या कर रही है, चुपचाप क्यों बैठी हुई है। इसी के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। जो आतंकवादी जो घटना हुआ है श्री कश्मीर में, इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा दुखी हैं। सारे हिंदुस्तान के लोगों के आंखों में आंसू है। ऐसी घटना जो होनी नहीं चाहिए, जो घटना हुई, जबकि गृह मंत्री कश्मीर में 3 दिन रहे, जाके वहाँ सारा चीज़ देखा। आने के बाद उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में आतंकवाद है ही नहीं। उसके बाद हमारे पर्यटक लोग जो बहुत तन मन धन से कश्मीर जाते हैं, वहाँ 2000-3000 पर्यटक थे, वहाँ एक चौकीदार नहीं देखा गया। कितनी दुख की बात है, एक पुलिस नहीं देखी गई। सीआरपीएफ में 2 लाख पद खाली है, उसमें आज तक बहाली नहीं कराया जा रहा। क्या हो रहा है? भारत को किस ओर ले जाया जा रहा है? बड़ी दर्द के साथ कहना चाहता हूँ, इसके पहले आपने जो घटना हुआ, 40 जवान मारे गए, उसकी जांच आज तक आपने नहीं कराया। ये भी घटना हुई है, इसकी भी आप जांच नहीं कराइएगा। अभी इस घटना में गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेना चाहिए कि हाँ, आपने जो कहा था कि सीआईडी रिपोर्टिंग है कि यहाँ घटना होगी। पुलवामा में भी यही बात थी, लेकिन आपने कान में तेल दे के सो गया। ये दुख की बात है। आज पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग आंख में आंसू लिए, जिसका बेटा मर गया, जिसकी पति मर गया, जिसका माँ मर गई, आज उसके दिल पर क्या होता होगा। आज भी देखिए, अभी भी लोग बहुत काम दफनाया नहीं गया है, उसको जलाया नहीं गया है। अब मुख्यमंत्री चले आए बिहार वोट मांगने के लिए, बड़ी दुख की बात है। गाना में जो घटना घटी है, जो हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को 27 भाइयों को मार दिया गया है, और उसी को लेकर हम लोग मनिहारी क्रांति चौक से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकाले। और उन्होंने जो मारा है, इससे पूरा हिंदुस्तान इस समय बहुत गमगीन है। और भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह की घटना फिर दोबारा कभी ना हो। ऐसा कदम उठाएं, जो भी इस तरह की गतिविधि में विलीन है, इस तरह से कदम उठाएं कि दोबारा फिर कोई भी इस तरह की हिम्मत ना करे कि हम भारत पर किसी बुरी नज़र से भी देखें। इसीलिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं कि जो भी इस तरह के घटना में सम्मिलित है, उसके साथ भारत सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। करता हूँ, ऐसे घटना का निंदा करता हूँ, लेकिन मांग करता हूँ सरकार से, इनका जल्द से जल्द इनका जांच हो। देखिए, माँ की गोद और किसी का सुहाग, ये तो सरकार नींद में है। अगर आज सरकार ये सोच लेती कि किसी का सुहाग गुजर गया, किसी का गोद गुजर गया, तो सरकार फौरन एक्शन में आते, गृह मंत्री को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर उनको ये सोच हिंदुस्तान के बारे में होती तो उनको इस्तीफा ही देना चाहिए था। ये हम गृह मंत्री से मांग करते हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए इस्तीफा देना चाहिए। पहले 27 लोगों की मौत हुई है, बहुत दुखद खबर है।
हम तमाम भारतवासी देशवासी के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है। जो पहलगाम में आतंकी हमला ये दरिंदगी किया गया है, ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। और हमारी भारत सरकार जो मैनिफेस्टो दिखाती है कि हमने ये सुरक्षा तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पिछले 12-14 साल से सरकार में कभी हमारे 30 जवान 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद होते आतंकी हमला पर, जिनका अभी तक कोई एविडेंस प्रूफ नहीं। और फिर हमारे देश के 27 नागरिक जो पर्यटक टूरिस्ट के लिए कश्मीर गए थे घूमने के लिए, वो शहीद हो गए। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री इसमें इसकी नाकामी है। मैं मांग करता हूँ सरकार से, जो भी इसका दोषी है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस पर दोषी को सजा मिले। जिसके विरोध में हम लोग क्रांति चौक से आम पब्लिक मिल करके कैंडल मार्च निकाले हैं। ये बहुत दुखदाई घटना है। हम लोग इस घटना से आहत हैं। हम लोग ये केंद्र सरकार से चाहते हैं कि जिन लोग इस घटना में संलिप्त है, आतंकवादी हो, इन लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा मांग यही है सरकार से। इस कैंडल मार्च में शामिल सभी लोगों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हमला करने वाले इन आतंकियों को ऐसी सजा देने की मांग की जिसे देख आतंकी थर्रा उठे।